जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एमए ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज आपके साथ हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, जीवों का विकास। इसका अर्थात ये है कि कोई भी जो जीव होता है ना। देखिए, चलिए, जीव होता है तो जीव किसको बोलते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जीव देखिएगा दोस्तों, हमारे आसपास में सभी विलेजर्स होंगे, सिटीजन होंगे, है ना, सिटी में रहने वाले होंगे। देखते हैं जीव क्या होता है, जो जैविक प्रक्रिया करता है। क्या करता है? जैविक प्रक्रिया। जो भी जैविक प्रक्रिया अगर कर लेता है, जैविक प्रक्रिया क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले भोजन करता है, और क्या करता है? पाचन कर लेता है, और क्या कर लेता है? श्वसन अगर कर लेता है, और एक और चीज होता है क्या? गति कर लेता है, और वो क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है। तो ऐसे जो है पाया जा रहा है, ये क्रिया है जिनमें पाया जा रहा है, उनको हम क्या कह सकते हैं? जीव कह सकते हैं, ठीक है। तो जीव जो होता है वो विकास कैसे होता है? जीवों का विकास मतलब आज से देखते हैं 6 लाख वर्ष क्या बोलते हैं, सॉरी, 600 वर्ष पूर्व, है ना। 600 वर्ष पूर्व के जो जीव पाए जाते थे उनमें और आज के जो जीव है उनमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती है, और उनका विकास जो है किस प्रकार से हुआ है। लगातार चलते चलते वातावरण बदलाव के कारण क्या क्या उनमें विकास पाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवों का विकास, एवोल्यूशन, ठीक है। देखते हैं, चलिए, पहले के जो इंसान होते थे, या पहले जो प्राचीन समय में, आज से 1900 वर्ष पहले, या 1960, 1940 या 1999 या 2000 के पहले वाले, वो जो होते थे अपना बाइसिकल से जो बारात वरात जाते थे, बाइसिकल से शादी ब्याह करते थे। कहीं भी आना जाना हो गया, गांव वगैरह हो गया, तो किसी बाइसिकल का सहारा लेते थे। आज के जो इंसान है उसको कहीं भी जाना है, मार्केट जाना है, दुकान जाना है, कहीं दूसरे जगह जाना है, बिलासपुर सिटी जाना है, रायपुर जाना है, अदर और दूसरे सिटी भी जाना है, या समुद्री मार्ग के भी जो क्या बोलते हैं वो करना है, गति करना है, तो उसमें क्या करते हैं? आने जाने के लिए हम सीधा सीधा किसका उपयोग करते हैं? साइकिल को छोड़ करके आज हम क्या करते हैं? वाहन, नए नए वाहनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ है? जीवों का विकास हुआ है। क्या हुआ है? जीवों का विकास। लगातार उनमें क्या है? विकास होते गया है। जैसे जैसे वातावरण क्या होते गया है, ढलते गया है, उनमें विकास की प्रक्रिया क्या होती गई है? बढ़ते गए हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आज के समय में देखिए, जो IAS IPS होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, उनका बारात देखिएगा हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं। तो ये क्या हो गया है? जीवों का विकास। पहले के जो इंसान होते थे वो क्या कहते हैं? कोढ़ा जो होता है, कोढ़ा या जो कोदो होता था, उसका आप लोग भोजन के उपयोग करते थे। आज के जो इंसान है वो क्या करते हैं? चावल का उपयोग करते हैं। डोसा हो गया, चाउमीन हो गया, फास्ट फूड जैसे भोजनों का उपयोग करते हैं। ये सब क्या हो गया? जीवों का विकास। पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे? कंप्यूटर नहीं जानते थे, खाली रेडियो जानते थे। आज के जो इंसान हो गए हैं, जीव हो गए हैं, वो क्या जानते हैं? देखिए, कंप्यूटर जानते हैं, टेलीविजन जानते हैं, बहुत सारी चीजों का, मोबाइल हो गया है, स्क्रीन टच वाला हो गया, 5G, पहले जो 2G था, 3G था, 4G था, 5G, अब बहुत सारा जी आ गया है, ठीक है जी। चलिए देखिए, तो और इधर ये क्या हो गया? सीधा ये उसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन, या जीवों का विकास। उसी प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले हम सभी करते हैं, अर्थ में लिविंग करते हैं ना, पृथ्वी में क्या करते हैं? रहते हैं। तो पृथ्वी के कितने भाग होते हैं? चलिए देखते हैं। पहले पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। कौन से वाले भाग में हम रहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में रहते हैं। कौन से वाले भाग में रहते हैं? ऊपरी वाले भाग में। ये मान लो हमारा क्या पृथ्वी है ना, यहाँ पर देते हैं। चलिए, ये हम लोग का क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग होता है, जहां हम लोग रहते हैं, कोई भी जीव क्या करते हैं? रहते हैं, निवास करते हैं। देखिएगा, ठीक है। तो जो जीव रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, पहले वाले परत को हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी, और उसके अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रवार। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवार बोलेंगे। या ऐसा लेयर बना रहता है। फिर उसके अंदर एकदम गीला वाला, लावा वाला परत आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी का स्ट्रक्चर। आज से 6 लाख, सॉरी, 600 लाख वर्ष पूर्व देखेंगे हम लोग क्या क्या जीव पाया जाता था, और उनमें क्या क्या विविधताएं हैं। और आज के जो जीव है 2025 में, देखिएगा हमारा वीडियो का सेशन है, से 2025 में जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। देखिए, तो इस समय जो 6 लाख वर्ष पूर्व, सॉरी, 600 लाख वर्ष पूर्व में डायनासोर नामक एक जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायनासोर नामक जीव। जो डायनासोर है वो विशाल काय जीव है। क्या है? विशाल काय। जैसे को हम लोग बोलते हैं क्या, राक्षस जो होते थे विशाल काय, पहले के समय में बहुत बड़े बड़े राक्षस होते हैं। आज के राक्षस क्या होते हैं? डिजिटल होते हैं, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं, ठीक है। हमारे इधर भी देख लीजिए। तो
विशालकाय जीव होते थे, उनका शरीर बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो जो सबसे छोटा डायनासोर जो होता था उसका जो लंबाई होता था, शारीरिक लंबाई, वो होता था 40 से 50 सेंटीमीटर। मतलब हम बता सकते हैं एक स्केल पट्टी जो होता है, स्केल पट्टी आपको दिखा रहे हैं, जो स्केल पट्टी है वो 30 सेंटीमीटर का है, आपको दिख रहा होगा। ये जो मार्कर है वो 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर का है। तो सोचिए 40 से 50 सेंटीमीटर का सबसे छोटा जो डायनासोर होता था, सबसे छोटा डायनासोर कितना होता था, 40 से 50 सेंटीमीटर। और जो सबसे बड़ा डायनासोर होता था वो 40 मीटर का होता था। कितना होता था, 40 मीटर का सबसे बड़ा। अब सोचिएगा एक बड़ा सा घर होता है वो कितना बड़ा होता है, 40 मीटर। 40 मीटर मतलब हो गया आपका जो उसेन बोल्ट दौड़ते हैं वो 100 मीटर का रेस होता है, रेस ट्रैक होता है। देखिएगा कितना बड़ा होता होगा, 40 मीटर, एक बड़े बस से भी बड़ा होता है डायनासोर। ठीक है, तो सबसे बड़ा डायनासोर कितना होता था, 40 मीटर का, और सबसे छोटा वाला कितना होता था, 40 से 50 सेंटीमीटर का। अगला देखिएगा, जो डायनासोर है उस समय में, अभी देखिए इंसान है तो इंसान के समय में कुछ कुछ जीव पाए जाते हैं, बकरी पाया जाता है, कुत्ता पाए जाते हैं, है ना, मेढक पाया जाता है, हाथी पाए जाते हैं, गाय पाए जाते हैं। आज से 600 लाख वर्ष पूर्व में एक डायनासोर नामक जंतु पाया जाता था। तो जो डायनासोर है, डायनासोर के समय में कौन कौन सा जंतु पाया जाता था, तो तिलचट्टा होता था। तिलचट्टा जानते होंगे आप लोग, है ना। और उस समय क्या है, वर्मी फ्रा बोलते हैं जिसको हम लोग चूहा बोलते हैं अभी के समय में, वो हो गया वर्मी फ्रा जैसे जीव पाए जाते थे पहले के समय में। अब देखिए उस अभी के समय में, इंसान के समय में कौन कौन सा पौधा पाया जाता है, लाल भाजी हो गया, है ना, लाल भाजी हो गया, बबूल का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, आपका नीम का हो गया, अभी के समय में पाया जाता है। तो आज से 600 लाख वर्ष पूर्व में पूरे पृथ्वी में कैसा कैसा क्या पाया जाता था, पौधे पाए जाते थे। तो उस वक्त पौधे था गिंगो, देखिए अजीब अजीब नाम है। आज से पहले इंसान का भी नाम देखिएगा, वास्को डिगामा, ये क्या है, उस समय के इंसान का नाम हो गया, वास्को डिगामा हो गया, और क्या बोलते हैं थॉमसन हो गया, ये सब पहले के समय के नाम हो गए। ठीक है, तो आज के समय का पौधे का नाम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आज के समय का पीपल हो गया, बरगद हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं परसा, जानते हैं छत्तीसगढ़ी परसा बोलते हैं, वो हो गया। तो उस समय के जो पौधे होते थे उसका नाम भी देखिए कैसे है, गिंको, गिंको हो गया, साइकस हो गया, फर्न हो गया, और सैवाल। आज से 600 लाख वर्ष पूर्व, आज से 600 लाख वर्ष पूर्व कौन कौन से पौधा पाया जाता था, गिंको हो गया, साइकस हो गया, फर्न हो गया, सैवाल हो गया। ठीक है, ये सैवाल तो पहले भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। सैवाल क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तालाब में किनारे में पाया जाता है ना। और देखते हैं चलिए अनुकूलन क्या होता है। अब बात ये आता है ये डायनासोर चले कहाँ गए, तो डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्या हो गए, विलुप्त हो गए, है ना। डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त हुए तभी तो इंसान हुए, क्या वर्ड, इंसान का जन्म आया। डायनासोर आज से लगभग 600 साल पहले डायनासोर पाया जाता था। और डायनासोर के समय में क्या क्या पौधा पाया जाता है पता है, गिंको हो गया, साइकस हो गया, फर्न हो गया, सैवाल हो गया, और इनका क्या हो गया, विलुप्तीकरण हो गया। क्या हो गया, विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण हुआ तो हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। तो डायनासोर का विलुप्तीकरण हो गया क्योंकि ये जो डायनासोर है वो पहले अपने आप को नहीं ढाल पाए। जैसा वातावरण ढला, वातावरण में देखिए जो पृथ्वी था, पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया। उल्का पिंड के टकराने से बहुत बड़ा विशाल काय जो है विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से एकदम पृथ्वी भी क्या हो गया, पूरा जो ये लावा जो नीचे में दिख रहा है वही ऊपर में भी चारों तरफ ऐसा हो गया। 18,100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान बढ़ गया, एकदम लावामय हो गया। सोचिए लावामय हो गया। लावामय होने से पूरा ये डायनासोर जो है धीरे 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 क्या हो गया, विलुप्त हो गए। गिंगो साइकस जो विशाल का तार की तरह बहुत बड़ा बड़ा लंबा पेड़ पौधा पाया जाता था वो भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और उसके साथ में फिर धीरे धीरे ये डायनासोर अपने आप को नहीं ढाल पाए। वातावरण अगर गर्म था, एकदम लावा की तरह था, तो अगर डायनासोर भी एकदम लावा में अपने आप को चल पाते, खाना खा पाते, उस समय के वातावरण में अपने आप को अगर ढाल लेते तो वो क्या हो जाते, वो क्या हो जाते, अभी आज हमारे साथ में भी डायनासोर चलते हुए पाए जाते। डायनासोर भी हमारे साथ बैठ के स्कूल जाते, जैसे बकरी जाते हैं ना हमारे साथ में, चलो बकरी चलो है अला, तो ऐसे क्या होता, आज से लाखों वर्ष पहले जो डायनासोर पाया जाता था वो आज भी पाया जाता। ठीक है, चलिए देखिए अनुकूलन क्या होता है, क्यों विलुप्त हो गए डायनासोर, क्या कारण है। तो विलुप्त होने का कारण एक ही है
कि अनुकूलन, डायनासोर एक काम नहीं कर पाए। अनुकूलन देखिए, आप जैसे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीजों का रेलवे का कोचिंग कर रहे हैं और भी कुछ भी चीज कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाएंगे, है ना। उस हिसाब से आप अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। 10वीं क्लास का 10th का बोर्ड एग्जाम बोलता है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 3 से 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना है। अगर आप 3 से 4 घंटा 5 घंटा अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और फेल हो जाएंगे तो आपका भी क्या हो जाएगा, विलुप्तीकरण धीरे धीरे होते जाएगा। फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, रोजी मजदूरी से। वैसे आप अगर रेलवे का ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी एनी अदर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उस एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, जितना वो मेहनत मांगता है उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका भी धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएगा, विलुप्तीकरण हो जाएगा। और आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, तो आप डायनासोर की कैटेगरी में आ जाओगे, आप भी अशिक्षित की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुकूलन क्या बोलते हैं। तो किसी जीव का, क्या बोलेंगे, किसी जीव का अगर डायनासोर अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल लेता तो वो क्या कहलाता, डायनासोर के लिए अनुकूलन कहलाता। अनुकूलन का परिभाषा बोलेंगे, किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। और यही इंसान आज कर पा रहा है। महंगाई बढ़ रहा है तो इंसान महंगाई के साथ में महंगाई चीजों का उपयोग कर रहा है। अगर यहाँ गर्मी बढ़ रहा है तो इंसान जो है गर्मी में अपने आप को ढाल पा रहा है। अगर पानी गिरता है, बरसात आया तो अपने आप को बरसात वाले वातावरण में ढाल लेता है। तो इसीलिए इंसान अभी जिंदा है। जिस दिन भी इंसान अपने आप को ये सब में नहीं ढाल पाएगा, इंसान का विकास नहीं हो पाएगा और इंसान क्या हो जाएगा, विलुप्तीकरण हो जाएगा, विलुप्तीकरण के कगार में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रकृति, देखिए जो टेस्ट सीरीज जो चलता है, पेपर जो होता है, पेपर कुछ भी चीजों का जो एग्जाम का कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर चलता है, पेपर में अगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, मतलब उस कैटेगरी में, जैसे फॉर एग्जांपल कटअप के लिए हमको 50 नंबर चाहिए होगा, तो 50 नंबर या 60 नंबर या 80 नंबर की कैटेगरी में हमारा रैंक आता है तो हमारा सेलेक्ट होता है। मतलब ये कोई जो एजेंसी है एग्जाम वाला, बीएसएफ वाला हो गया, सीआईएसएफ वाला हो गया या आर्मी वाला हो गया, आर्मी वाला जो एजेंसी है वो अपने एग्जाम में हमको पास कर लिया, मतलब हम अपने आप को इस कैटेगरी में ढाल लिए हैं, तो ये एजेंसी हमको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा इतने प्लस वाले को। सेम उसी प्रकार है, अगर कोई जीव अपने आप को ढाल लेता है, अनुकूलन कर लेता है, तो हमारा भी विकास होना आवश्यक है। तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। और वही जीव आगे विकास करते हैं, वही इंसान आगे जॉब करता है, नौकरी पाता है, जो इस रैंक को क्रॉस कर लेता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखिए बीएड में, डीएड